नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल मॉब लिंचिंग को लेकर आई खबर ने पूरे देश में एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुर्खियां शुरू कर दी हैं। और इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है और किस तरीके से ये जो पूरी घटना है वो घटित हुई है और कितना एक्शन अभी तक देखने को मिला है, सब कुछ आपको आज की स्टोरी में हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई एक दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। गोमांस ले जाने के शक में 4 मीट कारोबारियों अकील अरबाज कदीम अकील पर भीड़ ने बर्बर तरीके से हमला किया। उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई और जानलेवा पिटाई की गई। इस घटना पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आतंकवाद से कम नहीं बताया है। उनके ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासन की जवाबदेही और सामाजिक एकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मॉब लिंचिंग की ये घटना 24 मई को अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज क्षेत्र में घटी। पीड़ित 4 मुस्लिम मीट कारोबारी हैं। भीड़ ने इन कारोबारियों को गोमांस ले जाने के शक में रोका। रास्ते में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने प्रतिबंधित मांस का आरोप लगाकर गाड़ी को घेर लिया और युवकों को बुरी तरह से पीटा। उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई। लाठियों, मुक्कों और लातों से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। चारों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ मांस के सैंपल को भी जांच के लिए लैब भेजा गया है। अब इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के नेता राम कुमार आर्य, बीजेपी नेता अर्जुन सिंह और शिवम के साथ ही कई लोगों के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और लूटपाट का मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के मुताबिक हरदुआगंज पुलिस टीम ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों में 38 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें विजय कुमार गुप्ता, विजय बजरंगी, लवकुश और एक दूसरा अभियुक्त भी शामिल है जिसको गिरफ्तार किया गया। अमृत जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। जब ये घटना हो रही थी तभी हमारी पीआरवी पुलिस रिस्पांस व्हीकल मौके से गुजर रही थी। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर मुझे बताया तो मैं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो शिकायतकर्ता है उसके मुताबिक 15 दिन पहले भी इन्हीं आरोपियों में से कुछ ने 50,000 रुपए की वसूली की कोशिश की थी। तब भी उन्होंने गाड़ी में प्रतिबंधित मांस का मुद्दा बनाकर हंगामा किया था। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्वीट में इस घटना की कड़ी निंदा की है। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया और लिखा कि कल अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। किसी भी संप्रभात व्यक्ति द्वारा वो विजुअल देख पाना भी संभव नहीं है। इतना ही नहीं, प्रतापगढ़ी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और क्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा को खुली छूट दी गई है। ये घटना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को भी उजागर करती है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्वीट में यह भी पूछा है कि क्या यूपी की कानून व्यवस्था यही है? क्या प्रशासन इन गुंडों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता या फिर ये माना जाए कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा को मौन समर्थन प्राप्त है? इतना ही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि जब भारत विश्व मंच पर एकजुटता और समावेशी विकास का संदेश दे रहा है तब ऐसी घटनाएं सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती हैं। भारत की छवि एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश की है, लेकिन मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाएं इस छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। जिन दिनों में भारत पूरी दुनिया के सामने एकजुटता का संदेश दे रहा है, उन्हीं दिनों में ऐसे विजुअल आना क्या सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेंगे? ये सवाल न केवल सरकार की जवाबदेही पर बल्कि सामाजिक सौहार्द की स्थिति पर भी चोट करता है।
दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी पूछा है कि क्या प्रशासन इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेगा कि नजीर बन सके। अब तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? 2015 में दादरी में भी मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग जैसी पहले ही घटनाओं में दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया धीमी रही है और ये घटना प्रशासन के लिए एक अवसर है कि वो सख्त और त्वरित कार्रवाई कर एक मिसाल जरूर कायम करे और ऐसे लोगों को सबक सिखाए जो इस तरीके से प्रतिबंधित मांस के नाम पर कुछ भी करने के लिए उतारू हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या कह रहे हैं पीड़ितों के परिवार वाले। दरअसल इस पूरे मामले में जिन 4 युवकों को मारा पीटा गया है, उनके परिवार वालों का दावा है कि भीड़ को जरूरी कागजात भी दिखाए गए थे। परिवार का यह भी कहना है कि शनिवार रात को हरदुआगंज थाना क्षेत्र में मैक्स पिकअप वाहन को कुछ लोगों ने रोका और गाड़ी की तलाशी लेने लगे। कागज भी दिखाया गया कि मीट फैक्ट्री से मीट लेकर जा रहे हैं, लेकिन भीड़ बढ़ती गई। पुलिस के मुताबिक गौ मांस के शक में भीड़ ने इन लोगों की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद घायलों को भीड़ से निकाला गया। इस पूरे मामले में घायल अकील, जो कि अलीगढ़ में अतरौली के रहने वाले हैं, उनके पिता सलीम खान ने पुलिस में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि मेरा बेटा अकील, भतीजा अरबाज और 2 अन्य लोग अल अंबर मीट फैक्ट्री से मीट लेकर अतरौली आ रहे थे। जब गाड़ी पनेठी से साधु आश्रम वाली सड़क पर पहुंची, तभी राम कुमार आर्य और 20 से 25 अज्ञात लोगों ने गाड़ी रोककर 50,000 रुपए की चौथ यानी रंगदारी मांगी। सलीम ने यह भी बताया है कि जब पैसे देने से इनकार किया गया, तभी मारपीट शुरू कर दी गई और गाड़ी में आग लगा दी गई। इससे पहले सभी के मोबाइल और पैसे भी छीन लिए गए थे और इसी रास्ते पर 15 दिन पहले भी गाड़ी को रोका गया था और पैसे मांगे गए थे। हालांकि उस वक्त पुलिस ने गाड़ी को छुड़वाया था। सलीम ने यह भी कहा है कि उनके पास फैक्ट्री के कागज भी थे, लाइसेंस भी दिखाया गया, लेकिन हमला करने वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि वो किसी दल से जुड़े थे या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें और ये जानना आपके लिए जरूरी भी है कि ये घटना अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 18 जून 2024 को भी मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को चोरी के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। उस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 19 चोटों के निशान, 3 टूटी पसलियों और फटी आंतों का खुलासा भी हुआ था। उस घटना में भी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की थी, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इसी तरह जुलाई 2024 में भी एक दूसरे मामले में एक मुस्लिम युवक को कथित तौर पर एक हिंदू लड़की से बात करने के लिए नंगा करके पीटा गया था। इस मामले से अलीगढ़ की मेयर शकुंतला भारती का नाम भी जुड़ा था। दरअसल अलीगढ़ में धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। जानकार इसको लेकर कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाकर त्वरित सजा सुनिश्चित की जाए। पुलिस को ऐसी घटनाओं में तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित और सशक्त किया जाए। धार्मिक और सामुदायिक आधार पर हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। सीसीटीवी और बाकी तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर ऐसी घटनाओं की निगरानी और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने घोषणा की है कि वो इस तरह के मामलों को आगामी संसद सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएंगे, ये एक स्वागत योग्य कदम भी बताया जा रहा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय है। संसद में इस मुद्दे पर खुली बहस और ठोस नीतिगत कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहरी जाएं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।